पौड़ी से सेवानिवृत्त सूबेदार मेजर के साथ सब इंस्पेक्टर पर अभद्रता करने का आरोप लगा है। रिखणीखाल तहसील के डांबरी वल्ली के रहने वाले सेवानिवृत्त सूबेदार मेजर महावीर सिंह नेगी ने बताया है, रिखणीखाल पुलिस थाने के बस स्टॉप पर सब इंस्पेक्टर ने चेकिंग के दौरान अभद्र भाषा का प्रयोग किया। मैं कल अपनी स्कूटी से अपने घर से रिखणीखाल पोस्ट ऑफिस के लिए निकला था। बीच में रिखणीखाल हॉस्पिटल के आगे मुझे 2 महिलाएं मिली, जिसमें एक महिला चलने में लाचार थी और धूप भी बहुत तेज़ थी। उन्होंने मुझसे लिफ्ट मांगी कि हमें रिखणीखाल छोड़ दीजिए प्लीज़। जो महिला नहीं चल पा रही थी, उसे बहुत तेज़ बुखार था और मैंने उसको बीच में बिठाकर पीछे दूसरी महिला उसको सपोर्ट कर रही थी। आगे 1 किलोमीटर जाने के बाद रिखणीखाल थाने का इंस्पेक्टर असवाल ने मेरी गाड़ी रोकी। बोला, तुमने 3 सवारी बिठाई है, आपका चालान कटेगा। मैंने कहा, ये महिला बहुत बीमार है और ये रास्ते में इन्होंने मुझसे लिफ्ट मांगी। एज ए मानवता के नाते मैंने इनको लिफ्ट दे दी। बोला, नहीं, चालान तो भरना पड़ेगा। मैंने उनको दूसरी गाड़ी में जाने को कहा। इन्होंने मुझे 1 घंटे तक वहाँ पे रोका और मुझसे काफ़ी अभद्र व्यवहार किया, जिसमें एक शब्द इन्होंने ये बोला कि तुमने तो फौज में भी मारी होगी। वो बीच का शब्द बोलने में मुझे भी शर्म आ रही है। अब ऐसे शब्दों का कोई अगर आपके साथ व्यवहार करे तो आपको गुस्सा आना लाजमी है। उसके बाद थोड़ी तू मैं हुई। उसने मुझे कहा, मैं तुझे धक्के मारकर और घसीट कर थाने ले जाऊंगा। मैंने कहा, तुम क्या ले जाओगे, मैं खुद चल रहा हूँ। फिर मैंने कहा, आप चालान बनाइए, जो आपने काटना है उसको काटो। उन्होंने एक पर्ची पकड़ाई फाड़ के, बोला थाना कोतवाली कोटद्वार में जाके चालान भरना। मैंने कहा, वहाँ क्यों जाऊँ, आप यहाँ पे लीजिए। तो वो नहीं माना। फिर मैं थानेदार के पास गया, उन्होंने बोला, उससे बात की। वो बोला, नहीं, इनको कोटद्वार ही जाके भरना पड़ेगा। तब थानेदार ने भी कहा, आप 10-15 दिन के अंदर कोटद्वार में जाके भर दीजिए। वहीं मामले में पूर्व सैनिक कल्याण संगठन में आक्रोश है, जिस पर मुख्यालय पौड़ी के कलेक्ट्रेट परिसर के पास पूर्व सैनिक कल्याण संगठन ने पूर्व सैनिक के साथ पुलिस के सब इंस्पेक्टर की ओर से अभद्र भाषा का प्रयोग किए जाने पर नाराजगी जताई है। साथ ही जिलाधिकारी और एसएसपी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेज कार्रवाई की मांग की है। इस मौके पर पूर्व सैनिक कल्याण संगठन के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राणा ने सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड करने की मांग की है। साथ ही मांग पूरी न होने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी है। मुख्य इंस्पेक्टर कहता है कि तुमने सेना में होगी। इस प्रकार का एक इंस्पेक्टर इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करता है। इसके लिए सारे पूर्व सैनिक आज राजस्थान से, हरियाणा से, दिल्ली से मेरे ऊपर सारे जो है दबाव आ रहा है और सब ये आंदोलन के लिए तैयार है। अगर उक्त इंस्पेक्टर पर कार्रवाई नहीं की जाती है, उसको जो है सस्पेंड नहीं किया जाता है, तो हम पूर्व सैनिक तब तक यहाँ पर धरने पर बैठे रहेंगे जब तक कि उस पर कार्रवाई न हो। और आज हम माननीय जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल की तरफ से माननीय हमारे जो हमारे महामहिम राज्यपाल जी हैं, उनको भी हम चिट्ठी दे रहे हैं। जो हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी गढ़वाल हैं, उनको भी हम चिट्ठी देंगे। और जहां भी हमको ये कार्रवाई करना पड़े बाद में, अगर इसे संज्ञान में नहीं लिया जाए तो इसका एक आंदोलन होगा। और मैं उम्मीद है कि मेरे पौड़ी के पूर्व सैनिक जितने भी हैं, देश के पूर्व सैनिक इस काम में अपना जो है साथ देंगे। इस मामले में यूकेडी से लोकसभा प्रत्याशी रहे आशुतोष नेगी ने अपना समर्थन पूर्व सैनिकों को दिया और मामले में ठोस कार्रवाई की मांग की है। ऐसा है कि जो मित्र पुलिस कहती है अपने को, हम मित्र पुलिस है, जो उनका व्यवहार है वो शत्रु की तरह व्यवहार है। कि जब वो देख रहे हैं कि जो हमारे सूबेदार मेजर महावीर सिंह नेगी जी 2 महिलाओं को लेके जा रहे थे, जिनमें से एक बीमार थी और जो साथ में बैठी हुई थी वो उन्हें सपोर्ट कर रही थी पीछे से। ऐसा तो मतलब मानवीय दृष्टिकोण से भी पुलिस अधिकारियों को देखना चाहिए कि कोई व्यक्ति उस इंटीरियर इलाके में, जहाँ पे कोई प्राइवेट गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं, कुछ नहीं चल रहा है, बीमार को पहुँचाना है और इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और उससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि इसके वीडियोज़ पिछले 1 हफ्ते से सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हैं। अगर ये किसी दूसरे का होता, पुलिस अधिकारी के खिलाफ नहीं होता, तो अब तक उस व्यक्ति पर कार्रवाई हो जाती। क्योंकि ये पुलिस अधिकारी है तो हमारे एसएसपी जो है वो संज्ञान नहीं ले रहे हैं, डीएम संज्ञान नहीं ले रहे हैं। उधर पूर्व सैनिक के साथ अभद्रता के मामले में एसएसपी लोकेश्वर सिंह और डीएम डॉक्टर आशीष चौहान ने मामले में जांच करने के बाद दोषी पाए जाने पर उचित कार्रवाई करने की बात कही है।
रिकणीखाल थाने का एक मामला है इस प्रकरण में एक पूर्व आर्मी पर्सन या रिटायर्ड आर्मी पर्सन के साथ में बदतमीजी या अभद्रता से संबंधित ये घटना है और इस क्रम में एसएसपी पौड़ी साहब को डायरेक्शन दिया मेरी तरफ से एक लॉस किया गया लेटर को और उनके लेवल पे जो भी अप्रोप्रिएट एक्शन होगा वो लिया जाएगा। आज हमारे पास सैनिक पूर्व संगठन के कर्मचारी हमारे पास आए थे, जो कि एक शिकायत लेकर हमारे पास आए थे, जिसमें एक पुलिस कर्मचारी के द्वारा अभद्रता का आरोप उन्होंने के बारे में एक शिकायत मेरे पास थी है और उस शिकायत का हम लोगों ने संज्ञान लिया है और संज्ञान लेने के उपरांत उसमें हम लोगों ने एक जांच बैठाई है, जो कि जांच हमारे सीईओ सदर के द्वारा की जाएगी और जो उन्होंने शिकायत की है वो अवश्य ही खेद का एक विषय है और जो भी हम लोग उसमें जांच के उपरांत जो भी उसमें तथ्य आएंगे उन तथ्य के आधार पर कार्रवाई करेंगे और यदि शिकायत में सत्यता है और यदि उसमें ये स्पष्ट होती हैं चीजें तो बिल्कुल निष्पक्ष रूप से हम लोग इसमें कठोर से कठोर विभागीय कार्रवाई अमल में लाएंगे। पूर्व सैनिक कल्याण संगठन सेवानिवृत्त सूबेदार मेजर के साथ अभद्रता करने वाले सब इंस्पेक्टर को बचाए जाने का आरोप भी लग रहा है, तो उधर एसएसपी और डीएम ने दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की बात कही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि मामले में कब तक कार्रवाई होती है और दोषी पाए जाने पर सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया जाता है या नहीं। पौड़ी से संवाद 365 के लिए भगवान सिंह की रिपोर्ट। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।